आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबने देखा होगा जब एक चिड़िया के अंडे से बच्चे निकलते हैं तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है चिड़िया उसे स्वतंत्र छोड़ देती है। स्वतंत्र वो इसलिए छोड़ती है ताकि वो चिड़िया का बच्चा खुद आत्मनिर्भर बन सके और खुद उड़ना सीख सके। तो आत्मनिर्भरता हमारे विकास में कितना सहायक है, तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और उस कहानी के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आत्मनिर्भरता क्यों आवश्यक है। तो देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं शैलेश कुमार सिंह, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सुपर संवाद। कहानी शुरू होती है, एक विद्वान व्यक्ति एक बार एक गांव के पास से गुजर रहा था। उस गांव में उस विद्वान व्यक्ति का मित्र रहता था। तो उस विद्वान व्यक्ति ने सोचा कि चलो इसी गांव के बगल से निकल रहे हैं तो अपने मित्र के यहाँ होते चलें और उसका हालचाल पूछते चलें। तो वो विद्वान अपने मित्र के घर पहुंचा तो उसने देखा उसका मित्र और उसके दो भाई बहुत ही निर्धनता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उन्हें उन पे दया आ गई। इसी तरह काफ़ी देर तक बातचीत होती रही और बातचीत होते होते शाम हो गई। अब उस विद्वान व्यक्ति को अपने मित्र के यहाँ ही ठहरना था। तो उसके मित्र ने अपने छोटे भाइयों से कहा, जाओ कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। तो उसका भाई गया। आंगन में एक फली का पेड़ था। फली के पेड़ से कुछ फल तोड़े और बाहर जाके बेच दिया। बेचने से जो कुछ मिला उसने आटा, दाल, चावल ये खरीद लाया। खाना बना। खाने की मात्रा इतनी कम थी कि उसमें 4 लोगों का पेट भरना मुश्किल था। एक भाई ने उपवास का बहाना बनाया और दूसरे भाई ने पेट खराब होने का बहाना बनाया। और इसके बाद मित्र और विद्वान व्यक्ति दोनों ने खाना खाया और खाना खाकर लेट गए। लेकिन अब विद्वान व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कैसे मैं अपने मित्र की गरीबी दूर करूं। बार बार ये ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था कि कैसे मैं अपने मित्र की गरीबी दूर करूं। उसे कोई उपाय ना सूझा तो रात में उठा और आंगन में गया और उस फली के पेड़ को काट दिया और उस पेड़ को काटने के बाद चुपचाप वहाँ से चला गया। तो सुबह जब विद्वान के मित्र और दोनों भाई उठे तो उन्होंने देखा कि विद्वान मित्र तो कहीं है नहीं और आंगन में जाके देखा तो उस फली का पेड़ कटा हुआ था। अब तीनों भाई रोने लगे, बहुत चिंतित हो गए और आस पास के सभी लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा हो गई और सबने उसके विद्वान मित्र को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कितना निर्दयी मित्र था, कितना दुष्ट मित्र था कि मित्र की ही रोजी रोटी काट के चला गया। तीनों भाई बहुत परेशान हो गए। इसी तरह समय बीतता गया। 2-3 साल बीत गए और उस विद्वान को एक बार फिर से उसी गांव की तरफ से जाना था। तो उसने सोचा कि चलो एक बार फिर से अपने मित्र के हाल चाल ले लेते हैं। इस बार वो बहुत हिम्मत करके उसने सोचा कि अब जाके देखेंगी और उसके लिए वो पिटने को भी तैयार था कि उसके लिए चाहे मुझे वो लोग पीटे भी, लेकिन मैं इस बार फिर जाके देखूंगा। तो विद्वान धीरे धीरे डरते हुए अपने मित्र के घर के पास पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पे तो कोई घर था ही नहीं। वहाँ पे तो एक बड़ा सा महल बना हुआ था। और जब उसके तीनों मित्र बाहर आए तो उन्होंने देखा तो तीनों मित्र उस विद्वान के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे और कहने लगे, आपने यदि उस दिन उस फली के पेड़ को नहीं काटा होता तो शायद हम लोग कभी भी दूसरा काम करने के बारे में नहीं सोचते और हम लोग वही करते रहते और वहीं पे रहते। लेकिन आपने उस पेड़ को काट दिया और आपने शुरू में तो हमें दुख जरूर हुआ, लेकिन हमने मेहनत की और दूसरे काम किए और मेहनत करते करते हम आज इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो हम वहीं के वहीं रह जाते। तो अब उन तीनों को समझ में आ गया था कि वो तीनों विकास क्यों नहीं कर पा रहे थे। दरअसल
वो किसी सहारे के सहारे थे। जब तक हम किसी सहारे के सहारे रहते हैं तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। हमें यदि कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे करना है, तो हम इन सहारों से आगे बढ़ के आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी के सहारे रहते हैं तो कामचोर और आलसी बन जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए, हमें खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और ऐसे ही फली के पेड़ हमारे आसपास भी हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनने से रोकते हैं। तो आज के बाद हम ऐसे छोटे छोटे जो फली के पेड़ हैं, यानी जो हमारे विकास में बाधक हैं, उन बाधाओं को दूर करेंगे और हम खुद आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो मैं आप सबसे यही आशा करता हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसा फली का पेड़ हो तो उसे अवश्य काट दीजिए, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो आज की कहानी में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।